नमस्कार। मैं दीप्ति तिवारी, विज्ञान विषयाचार्य भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 में विज्ञान विषय के अंतर्गत उप विषय जीव विज्ञान में एक प्रकरण है जंतुओं में हार्मोन, ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, उच्च कोटि की जंतुओं में यानी बहुकोश के जंतुओं में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, तो वो एक विशेष प्रकार का रसायन जो है वो स्रावित करती है, जिसे कहा जाता है हार्मोन। ये हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है, ये रक्त में पहुंचता है, रक्त से ये सारे शरीर में संचित होता है, लेकिन ये हार्मोन एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के कार्यों को भी प्रभावित करता है। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्टार्लिंग और बेलिस ने किया था। इसका जो निर्माण है, हार्मोन का निर्माण प्रोटीन और एमिनो अम्ल यानी हार्मोन प्रोटीन और एमिनो अम्ल से बने होते हैं। अब हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां हैं उन्हें कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए, नाम से ही शोर अंतःस्रावी यानी जो अंदर स्रावित करने वाली ग्रंथियां वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां जो हैं वो नलिका विहीन होती हैं, इनमें यानी वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, इस कारण से इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। इस अंतःस्रावी ग्रंथियों का हम जिस विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं उसको अंतःस्रावी विज्ञान कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान कहा जाता है और इसके जो जनक हैं वो हैं एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले हार्मोन इस अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो क्या हैं, ये विशिष्ट शरीर के सभी भागों में संचित होती हैं, लेकिन विशिष्ट कोशिकाओं में पहुंचकर जो इनका लक्ष्य है ये केवल उसी तक पहुंचती हैं। जो वो लक्ष्य क्या हो सकता है, जैसे आपके शरीर की वृद्धि हो गई और लैंगिक परिपक्वता, तो ये विशिष्ट लक्ष्य हैं जो कि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कितनी होती हैं। इनमें से कुछ मुख्य की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायरॉयड ग्लैंड, फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिर एड्रिनल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, पैनक्रियाज और सेक्स ग्लैंड। अब हम इनमें से पहले बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने मानव मस्तिष्क की संरचना में देखा होगा। मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट था डायेंसिफिलॉन, जो कि हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में स्थित होता है। तो इसकी जो पोजीशन है वो आपकी मस्तिष्क में होती है, यानी पीयूष जो ग्रंथि है वो आपकी मस्तिष्क में होती है। और ये जो ग्रंथि है ये सभी जो जितने भी प्रकार की आपने ग्लैंड्स हमने देखी, यानी इन सभी ग्लैंड्स का नियंत्रण करने का कार्य भी करती है। इसलिए ये ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। इसमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो उसमें आप नाम दे सकते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, अब ये जो ग्रंथि है ये आपकी प्रोटीन और स्टेरॉइड से बनी होती है। आपने कहा हार्मोन बना होता है प्रोटीन और एमिनो अम्ल से, लेकिन जो पीयूष ग्रंथि है वो प्रोटीन और स्टेरॉइड से बनी होती है। स्टेरॉइड्स क्या होता है? स्टेरॉइड्स होता है वसीय पदार्थ, वसीय अम्ल, इससे बना होता है। और ये
सभी प्रकार की जितनी भी शारीरिक गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करता है। अब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। दूसरा आता है थायरोट्रोपिन या थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा आता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। चौथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और छठा प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन। देखिए, पीयूष ग्रंथि में इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका अग्रपिंड, दूसरा होता है आपका मध्यपिंड और तीसरा होता है आपका पश्चपिंड। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ रहे हैं अग्रपिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन। सबसे पहले हमने बात की ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन जो है इसको GH और इसको STH के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इसको याद भी किया जा सकता है। ग्रोथ हार्मोन नाम से शो हो रहा है, यानी जो वृद्धि करता है वो आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, और सोमेटोट्रोपिन वृद्धि करने का कार्य करता है, एक ही नाम है। और इसमें ये जो ज़रूरी है, ये आपकी जो हड्डियां हैं और जो मांसपेशियां हैं उनको वृद्धि करने का कार्य भी ये करता है। अब इसकी बात करें तो 18 साल से पहले यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो जो शरीर है वो क्या है, पीयूष ग्रंथि की अधिकता अगर हो जाए तो शरीर जो है वो आनुपातिक भीमकाय हो जाता है, यानी गेंट हो जाता है। और अगर यही हार्मोन कम स्रावित होता है तो वो आपका ड्रॉफ यानी कि बौना रह जाता है व्यक्ति। कभी कभी क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन में के कारण बैकबोन जो होती है वो झुक जाती है, जो कि बैकबोन झुक जाती है, क्या शरीर झुक जाता है, जो कि आपने देखा होगा कुबड़ापन यानी हम्प बैक हो जाता है, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। अगला आता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH, थायरोट्रोपिन। ये थायरॉयड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा आता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपकी है ACTH। इससे भी आप इसे याद कर सकते हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एडिनल ग्लैंड्स में कार्टिसोन हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म से आप इसे याद कर सकते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, और फीमेल्स में oogenesis यानी अंड जनन, इस क्रिया को प्रभावित करता है। अगला आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स यानी लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण, इनको प्रभावित करता है। कैसे, जैसे मेल्स हैं, मेल्स में ये वृषण यानी टेस्टिस ये बनाता है, और जो फीमेल्स में ये ओवरी, ये इनको मैच्योर करने का कार्य ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। अगला आता है प्रोलैक्टिन या फिर मेमोट्रोपिक हार्मोन। इसका क्या है, इसका रोल गर्भकाल के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान स्तनों का विकास करना, ताकि जो मेमरी ग्लैंड है उसके स्तनों की वृद्धि होती है और दुग्ध का स्त्रावण होता है, यानी बेबी को फीड करने के लिए ये दुग्ध स्रावण का कार्य आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। अब हमने ये बात की अग्रपिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन, फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH, दूसरा आपका TSH यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर तीसरा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH, इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या और लास्ट में प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये आपका अग्र पिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन थे। अब हम बात करेंगे मध्य पिंड की। देखिए मध्य पिंड जो होता है वो पीयूष ग्रंथि का लगभग अविकसित होता है, यानी इसका रोल नहीं के बराबर है, और ये एक प्रकार का हार्मोन जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट हार्मोन स्रावित करता है। अब इसका अगला भाग आता है पश्चपिंड, यानी ये अविकसित होता है। पश्चपिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन को देखते हैं। पहला वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी शॉर्ट फॉर्म में आप इसे याद कर सकते हैं ADTH। ये क्या करता है, ये जो आपके वृक्क हैं यानी किडनी में जल के अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है कि जो यूरिन में जल की जो मात्रा है वो लगभग कंट्रोल होती है। लेकिन अगर इस चीज़ की यानी वैसोप्रेसिन की कमी हो जाए या ADTH की कमी हो जाए तो उससे एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूरिन के साथ पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। चलिए अगला आता है ऑक्सीटोसिन या फिर पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो कार्य करता है प्रेगनेंसी के दौरान। जब भी बेबी का बर्थ होने लगता है तो जो गर्भाशय की पेशियां हैं, गर्भाशय की पेशियां जो हैं वो संकुचित होने लगती हैं और प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन उत्पन्न करती हैं, जिससे बेबी बर्थ होने में आसानी होती है। तो वो कार्य करता है आपका ऑक्सीटोसिन। और इसके साथ ही ये दुग्ध स्त्रावण को भी प्रभावित करता है, जैसे कि हमने बात की थी प्रोलैक्टिन में, स्तनों की वृद्धि और दुग्ध स्त्रावण, ये कार्य है आपका ऑक्सीटोसिन। अगला आपका आता है, ये आपका खत्म हुआ आपका पीयूष ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि से अग्र, मध्य और पश्चपिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन ये थे। दूसरा आपने बात की थी थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन, थायरॉइड ग्लैंड जो है वो आपका गले में स्थित होती है। देखिए इस तरह से ये गले में स्थित होती है और ये एक थायरोक्सिन हार्मोन इसको स्रावित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य उपापचय दर पर नियंत्रण करने का कार्य होता है। तो नियंत्रण करने का कार्य होता है। अगर इसकी कमी हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन की तो एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्रेटिज्म, यानी कि जड़ वामनता, इस तरह। तो ये जो रोग है ये होता है बच्चों में, बच्चों को प्रभावित करता है। क्या होता है इसके लक्षण, इसमें होंठ फटने लगते हैं, त्वचा फट जाती है और बच्चों की स्किन डैमेज होने लगती है, पेट जो है वो बाहर निकल आता है। तो ये आपका क्रेटिनिज्म जो बच्चों में होता है। अगर इसी की कमी बड़ों में हो जाए यानी वयस्क में हो जाए तो मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। ये क्या होता है, मिक्सिडीमा जो होता है ये वयस्क में होता है। इसमें भी त्वचा फटने लगती है और उनकी स्किन डैमेज होने लगती है और उनकी जो जनन क्षमता है वो कम हो जाती है, आवाज़ भारी होने लगती है, ये मिक्सिडीमा। अब थायराइड हार्मोन आपने सुना होगा, आयोडीन नाम का एक शब्द। यदि हमारे भोजन में, ध्यान देंगे, यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर नामक एक रोग हो जाता है। एक ग्वाइटर क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि ये जो गला है, गले के आसपास की जो ग्रंथियाँ सूज जाती हैं, कॉलर जो है फूल कर उभर जाता है, ये आपका होता है ग्वाइटर। तो ये आपका हुआ थायराइड ग्लैंड। अब अगली बात करते हैं हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, ये भी थायराइड के पास में, यानी ये भी गले में स्थित होता है। यहाँ पर ये पैराथायरॉयड की पोजीशन है, ये गले में स्थित होता है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है पैराथार्मोन। इसका कार्य क्या है, ये जितना भी कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसको कंट्रोल करने का काम आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड करती है। अगला आता है एड्रिनल ग्लैंड। ये जो है इसकी पोजीशन जो है ये आपकी किडनी यानी वृक्क के ऊपरी हिस्से में इसकी पोजीशन होती है और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन।
ये क्या करता है, जितने भी प्रकार के उपापचय हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब को कंट्रोल करता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। इसके साथ ही आपने देखा होगा कभी कभी कोई भय हो, आवेश हो, गुस्सा वगैरह में क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हार्ट बीट्स बढ़ने लगती हैं। वो किस कारण से होता है, वो एड्रेनल ग्लैंड के कारण से होता है। तो ये भय और आवेश की स्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हृदय की धड़कन बढ़ने लगे, तो ये एक हार्मोन स्रावित करता है, ये विषम परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता देता है। मतलब उस परिस्थिति से लड़ने की जो क्षमता है वो आपके एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा होती है। और इसके साथ ही इसको एक नाम दिया जाता है इमरजेंसी ग्लैंड, मीन्स आपातकालीन ग्रंथि, वो आपकी होती है एड्रिनल ग्लैंड। चलिए अगली ग्लैंड जो है, अगली है हमारी पीनियल ग्लैंड। अब ये कहाँ स्थित होता है, ये भी पीयूष ग्रंथि के पास में स्थित होता है, यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो आपकी होती है मस्तिष्क में। और पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है, मतलब थर्ड आई के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों, ये समझेंगे। पीनियल ग्लैंड से देखिए दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक मेलेटोनिन और एक सीरोटोनिन। तो मेलेटोनिन जो है वो आपका दिन में काम करता है। क्या कार्य करता है, दिन में जैसे प्रकाश कम हो यदि, तो यदि प्रकाश कम है तो जो त्वचा है वो आपकी काली पड़ जाती है, यदि मेलेटोनिन कम हो तो। अगला है सीरोटोनिन, जो है ये रात में कार्य करता है। क्या करता है, ये रात में जितनी भी क्रियाएं करने के बाद जब शरीर रिलैक्स होता है, यानी कि जब हम सोने जाते हैं उस समय जो कार्य करता है वो सीरोटोनिन करता है। और इसके अलावा इसका एक और कार्य है कि जितनी भी नित्य क्रियाएं हैं, यानी ठीक समय पर उठना, जागना, कार्य करना, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो आपकी पीनियल ग्लैंड के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। इस कारण से थर्ड आई कहा जाता है। अगला आपका आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं है, अंतःस्रावी और मिश्रित है इसलिए क्योंकि अंतःस्रावी और पाचन ग्रंथि दोनों मिलकर बनती है। पैनक्रियाज के अंदर एक लैंगरहैंस की दीपिकाएं, यानी आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। क्या करते हैं, इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये क्या करती हैं, इन अल्फा और बीटा, इन दोनों से एक ग्लूकेगॉन और इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये क्या करता है, ग्लूकेगॉन जो है, जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जो बदलाव होता है उसको पुनः रक्त शर्करा में भेजने का ये कार्य करता है ग्लूकेगॉन। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन जो है क्या कार्य करता है, जो भी ग्लूकोज है बॉडी का, उस ग्लूकोज को स्टोर करता है, यानी ग्लाइकोजन में बदल देता है, ताकि जब कभी आप फास्ट वगैरह रखते हैं तो जितना भी बॉडी का ग्लाइकोजन है वो आपको वीक नहीं होने देता है, वो आपका कार्य करता है। लेकिन यदि इसकी कमी हो जाए इंसुलिन, तो क्या होता है, एक हाइपरग्लिसीमिया नामक रोग हो जाता है। और यदि ये अधिक हो जाए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए, तो आपने सुना मधुमेह या डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा बाहर आता है, ये इसके द्वारा होता है। और पैनक्रियाज का जो काम है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर नियंत्रण रखना है। तो ये आपका था पैनक्रियाज। अगली हम बात करेंगे सेक्स ग्लैंड की। तो सेक्स ग्लैंड में हम मेल और फीमेल में तुलना करके इसको समझेंगे। मेल में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या करता है, आपने मेल चाइल्ड में की बात करें, यानी जो उनकी एज है 10 से 12 की एज में, उनके अंदर स्पर्म जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही उनके साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक उनकी फेस पर बाल आने लगते हैं, उनकी आवाज़ भारी होने लगती है, पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये सब जो स्टेज होती है वो आपकी स्टेज होती है प्यूबर्टी की, यानी यौवनावस्था। और इसके साथ ही 10 से 12 साल की उम्र में जो स्पर्म विकसित करने का काम आपका ये हार्मोन करते हैं, ये सेक्स ग्लैंड के अंदर। अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल में एक एज, फीमेल चाइल्ड की बात करें, यानी 12 से 14 वर्ष की उम्र में
दो हार्मोन काम करते हैं, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल्स में होते हैं। बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन जो है इसको ये 12 से 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है। इसको हम नारी विकास हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी उस गर्ल चाइल्ड का विकास है, नारी के रूप में जो डेवलपमेंट शुरू होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से शुरू होता है। क्या होता है? इससे स्तनों में उभार होना शुरू हो जाता है। गर्ल्स की जो आवाज़ है वो थोड़ा पतली होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही उनमें यौवनावस्था का जब प्रारंभ होता है तो मासिक चक्र इसका प्रारंभ हो जाता है, यानी ये उनकी पुबर्टी की स्टेज है जो उसमें काम करता है एस्ट्रोजन। अब दूसरा बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन हमने पहले बात की थी, पुरुष ग्रंथि में ल्यूटिनाइजिंग के साथ वर्क करता है। ये भी प्रेगनेंसी के समय कार्य करता है, इसी कारण से इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये मांसपेशियों, गर्भाशय की जो पेशियां है उसको संकुचित करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है और जो बेबी बर्थ है उसको आसान करता है। हमने इसमें समझ लिया मेल में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये थी आपकी सेक्स ग्लैंड। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही आप अपनी बुक्स का भी अध्ययन करेंगे तो इस प्रकरण को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।